पाया बस अगड़ पर न कोई भगवान की सुन के महाराज ऐसे डरे। जितने भक्त मेरी कथा सुनने बड़े मन से सुनना। महाराज दशरथ को दशरथ डर गए आज। जिस दशरथ की मैं क्या व्याख्या करूं तुम्हारे सामने, जिन दशरथ की क्या व्याख्या करूं मन से सुनना। आज वो भवन की सुन के महाराज डर गए, वो दशरथ डर गए जिन दशरथ के सामने देवता नतमस्तक रहते थे। सुरपति रहे सदा रुखता के, सुरपति रहे सदा निरपत बसेंगे पांव बल जाके। बहन भाइयों, सुरपति बस आनंद से समझना। सुरपति माने देवता। अरे देवता जिसकी भुजा के बल से रह रहे हो और राजा जिसके सामने नतमस्तक होते हो, ऐसे महान दशरथ आज सजनों रानी के रूठने पर कप गए। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं गड़बड़ है गई, राम वनवास की नींद पड़ गई। एक राजा जिसकी उम्र चौथा पर जिसका आ गया है, जो बूढ़ा होने वाला है, वो अपनी पत्नी के रूठने पे कप गया। सोतियर सुनी गयो सुखाई, सोतियर सुनी गयो मानो काम प्रताप बढ़ाई। याद रखना भाई बहन, महाराज दशरथ कपने लगे और इतने जोर से कपे हैं। महाराज दशरथ कपते कपते जा रहे हैं। अंदर कुचरिया कोप भवन में, महाराज कोप भवन में गए। केकई रूठी बैठी है, मानो नागिन की तरह फुसकार मार रही है। आप सब विद्वान बैठे हैं, भैया यहाँ से आगे की कथा मन से सुनना। दशरथ बोले केकई क्या हुआ, क्यों रोती हो? एक राजा रानी के रूठने पर राम राज्य को भूल गया। राजा अपनी पत्नी से कह रहा है तू बोल तो सही, कहो कहे नपे निकासू देसू, कह दे तू कहो राजा को देश से निकाल दूं, और कह कहो रंग कहे करो न रेसू, तू कह तो कहो गरीब को राजा बना दूं। केकई तो यही चाह रही है कि जो राजा बनने वाला है वो वन चला जाए और जो घर से बाहर है वो राजा बन जाए। मेरे भाई बहन सुनना गौर से। आज केकई महाराज दशरथ ने बोली कि लेते देते हो कभी कि कहते रहते हो। अच्छा, दशरथ ने सोची बड़े बड़े घरों में महिलाएं समय समय पर उठती हैं, अब राम राजा बनने तो केकई को चाहिए, इसलिए रूठ गई है। महाराज बोले केकई तुम्हें कुछ चाहिए? अगर रानी तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। केकई बोली हमेशा ऐसे कहते रहते हो, कभी जी लेते देते हो। बोले रानी बोलो तो सही क्या चाहिए? बोले सुनो मैं ऐसे नहीं मांगूंगी। बोले फिर अगर आप मुझे देना चाहते हो तो पहले राम की कसम खा जाओ। महाराज दशरथ तो रो पड़े, केकई तू क्या बोल रही है? तुझे मेरे कुल की परंपरा नहीं मालूम केकई? रागो कुल रीत सदा चले बचना न जाए। रानी मेरे लोकुल की परंपरा है प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाता, आप हमसे मांग लो। महारानी केकई सजनों मांग रही है और आप लोग सुनना गौर से। अगर केकई में दोष है, अगर केकई में दोष होता तो केकई ऐसे नहीं मांगती। केकई ने जब राम की सौगंध दशरथ खा गए तब केकई मांगती है, और क्या मांग रही है? सोना हो प्राण प्रिया, अरे भागवत जी का ते हुए पर
भक्त को टीका कर दो, तिलक कर दो। महाराज दशरथ तो नाचने लगे, रहे हो बाबरी, ऐसे ही करते रहोगे, आनंद है। सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, और देव एक बार भरत टीका। टीका के दो अर्थ होते हैं भैया, एक अर्थ होता है तिलक और एक अर्थ होता है निंदा। सुना हो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत टीका। सास को लड़के अब सीटी बंद होगी, इसकी आवाज ज्यादा उसकी कम कर लेंगे। ताली। देव एक बार भरत टीका, मेरे भरत को तिलक दे दो। सुनना गौर से। महाराज दशरथ एकदम हंस करके बोले के कही, अरे बाबरी तू मोते पहली कह देती, तू मोते पहले कह देती कि मेरे भरत को टीका दे दो, मेरे भरत को राजा बना दो, तो मैं राम को नहीं बनाता, मैं तेरे भरत को राजा बना देता। अरे केकई बाबरी, अगर तू भरत को राजा बनवा देगी और राम सुन लेके जा माता तो मेरा राम तो नाचेगा, मेरा राम तो कूदेगा, मेरा राम कहेगा मेरा भैया भरत राजा बन रहा है, मेरा राम तो प्रसन्न हो जाएगा। चल के गई, मेरे तो दो बेटा हैं, रामना सही तो भरत सही। अब केकई का हृदय फटा, मेरे महाराज कितने महान। अब केकई दूसरा वरदान मांग रही है, और दूसरा वरदान आप लोग गहराई से सुनना। अगर केकई बुरी होती, अगर केकई को राम से द्वेष होता, हेलो, तो केकई हाथ न जोड़ती, सीधा देखते श्री हरि हरि। केकई बहन भाइयों हाथ नहीं जोड़ती, आज केकई ने दोनों हाथ जोड़ लिए, और रामचरितमानस में लिखा है केकई हाथ जोड़कर पता का कह रही है, मां बहू दूसरा बर कर जोड़ी, हो रघुनाथ मनोरथ मोरी। हो रघुनाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वरदान क्या मांग रही है, आप मन से सुनना। सरकार मुझे दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांग रही है, कर जोड़ी। तापस विशेष उदासी, जो लोग केकई को दोष देते हैं वो सुन ले, केकई में दोष नहीं है, मैं कारण बता रहा हूं, एक एक कारण सुनना पड़ते। पहला कारण, केकई छोटी थी, छोटी। एक बार केकई के यहां एक महात्मा आए थे, केकई ने उस महात्मा की बड़ी सेवा करी थी। जो महात्मा केकई के घर पे आए थे उनकी बड़ी सेवा करी थी केकई। याद रखना श्रोताओ। पर एक दिन केकई इतनी बड़ी गलती कर गई, पढ़ के आ रही थी, महात्मा का सर गंजा था, केकई ने स्याही की भरी दवात उस महात्मा के सर पे डाला। महात्मा बोली केकई, तूने मेरे सर पर नकली स्याही डाली है, अरे जा, एक दिन ऐसा आएगा तेरे सर पे असली कलंक की स्याही लगेगी। केकई को सुनिनो श्राप लग गया, केकई को दोष नहीं है। दूसरा कारण, जब राम जी का जन्म हुआ था, राम पैदा हुए थे, तब दशरथ ने एक प्रतिज्ञा करी थी। दशरथ ने कही थी, बोले सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं सर्वसुदान सभी को दूंगा, सर्वसुदान दीन सबकाऊ। महाराज वशिष्ठ समझ गए दशरथ नहीं मानेंगे,
वशिष्ठ ने एक पर्चा बनाया और उस पर्चे पर वो श्लोक लिख दिया, आदो राम तपो बना। वशिष्ठ बोले, दशरथ ये पर्चा जो पूरा कर देगा वही सर्वस्व दान लेने का अधिकारी होगा। राम जन्म की खुशी में तुम सब लुटाए दो, पर अधिकारी को उस समय बहन भाइयों पूरे विश्व में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का कोई ज्ञाता था तो वो रावण। रावण क्रोड़ी को रूप लेके आएगा, भाई सभा में बैठ गया, जिसमें पर्चा जा रहा था कोई पूरा नहीं कर पाया। तब रावण ने वो पर्चा अपने हाथ में लिया। सुनना मेरी मैया, रावण ने उस पर्चे पर पूरी कथा लिख दी। रावण ने उस पर अपनी मौत भी लिख दी। राम के हाथों मेरी मौत होनी है ये भी लिख दिया। और समझना, जब ये पर्चा वशिष्ठ के पास में पहुंचा, वशिष्ठ बोले, दशरथ ये कोड़ी लेने के अधिकारी है। दशरथ ने कहा, भैया मांगो। रावण बोलो, मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, तुम्हारी एक रानी है कैकेयी, वो दे सकती है। कैकेयी के पास आए, रावण ने अपना असली रूप ले लिया। कैकेयी, मैं कोई कोड़ी नहीं, मैं लंकापति रावण हूं। मुझे मालूम है महाराज तेरी बात नहीं टालेंगे। आज से ठीक जब राम को राज्य तिलक होने की तैयारी हो, उस दिन तू राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि कैकेयी मेरी मृत्यु राम के हाथों है। रावण दिख गया, कैकेयी मजबूर है गई, अगर ना मांग रही तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन, मेरा वचन चला जाएगा। कैकेयी मजबूर है, तीसरा कारण। चौथा कारण, राम छोटे थे, सुनते हैं ना सब लोग। राम ने एक दिन कैकेयी के बाल पीछे से नेत्र बंद कर लिए। कैकेयी बोली, बेटा छोड़ो, बेटा छोड़ो, लाला छोड़ो। राम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा माई, नहीं छोड़ूंगा, एक वरदान चाहिए मुझे। कैकेयी का मांगो। राम ने कहा, सुनो माता, सोच लो, ये वरदान बहुत कठिन है, आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। कैकेयी बोली, तैयार हो। राम ने कहा, माई तुम्हारा राम तुमसे दूर हो जाएगा। कैकेयी बोली, ऐसा मत बोल, लेकिन फिर भी तैयार हूं बेटा, मांग। राम ने कहा, तुम्हारा सुहाग भी जा सकता है। एक बार वो कैकेयी शांत हो गई, बोली, बेटा जो भी करे मंजूर है, तू बोल क्या चाहिए, मेरा बेटा जो मांग रहा है दूंगी। राम बोले, माँ आज से कुछ दिन बाद तू मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, मेरे द्वारा बहुत काम होने वन में। कैकेयी को विवश कर दिया। चौथा कारण समझो, मन से सुनना। कैकेयी को अगर राम से दुश्मनी होती तो केवल 14 वर्ष के लिए वन में नहीं भेजती। बड़े भाव को सुनना, केवल 14 साल के लिए वन नहीं भेजती, 14 वर्ष के लिए नहीं, आजीवन के लिए भेज देती। पर कैकेयी राम से दुश्मनी नहीं करती है, कैकेयी राम से प्रेम करती है। इसलिए कैकेयी समझ रही है, अब तक रघुवंश के राजा रहे यहाँ, अब तक रघुवंश रहा, अब राम राज्य होगा। राम राज्य थोड़ा अलग होना चाहिए, राम ऐसे ही मंच पर बैठ जाएगा, राम राज्य नहीं होगा। 14 साल तक राम को तपना पड़ेगा, तब कहीं गद्दी का अधिकारी होगा। मेरी गद्दी की 14 सीढ़ी है, और एक साल एक सीढ़ी तपेरो, तब ये 14 गद्दी के काबिल होगा। माने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 जिसके बस में हो जाते हैं, वो राम राज्य ला सकता है। बोले गोविंद भगवान। ये भी कारण, छठवां कारण, आप मन से सुनना नहीं भाई, ये बड़ा विचित्र कारण है। जिस समय राम को वनवास दे रही थी तो कैकेयी को पता था। एक बार महाराज दशरथ और कैकेयी दोनों बहन भाइयों देवासुर संग्राम में से आ रहे थे, लौट के महाराज थके हुए थे। महाराज ने बाली के जनाने बाग में विश्राम कर लिया, धोखे थे, तारा नहा रही थी। बहन भाइयों दशरथ जी ने उस तारा को देख लिया, बाली को आया गुस्सा, हाथ में गदा लेकर के आगे आ रहे, ओ राजा तूने मेरी पत्नी को नहाते हुए देखा है, मुझसे युद्ध कर। अब कैकेयी समझती है, कैकेयी को पता है कि मेरे दशरथ से कोई नहीं लड़ सकता, पर बाली सामने वाले की आधी शक्ति खींच लेता है।
कि बाली से कैसे लड़ेंगे। केकई बोली बाली कोई समझौता है? बोले है। क्या? बाली बोला या तो ये अपना छत्रपति का मुकुट मुझे दे या जो करे महाराज दशरथ सर पे, और मुकुट नहीं दे सकते तो केकई तुम्हें दे जाए, तब कहीं जाकर के थमेगा। महाराज दशरथ बोले अगर मैंने केकई को दे दिया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। केकई को अगर दे दिया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अरे मुकुट कौन देकर आए? राजा ने अपना मुकुट दे दिया। केकई को आज भी मालूम है कि राम राजा बनने वाले हैं और मुकुट है, मुकुट तो बाली के पास में है। मानो ये केकई कहने जा रही है कि मेरे लाल, अगर तूने सिर्फ मेरा दूध पिया है, तूने कौशल्या का दूध पिया है, मेरी गोद में खेला है, अगर तूने सिर्फ कौशल्या का दूध पिया है मेरे लाल, तो सुन मैं तुझे बल दे रही हूं, वहां जाकर बाली को मारना और मार करके वो मुकुट लाना और मुकुट लाकर तब राजगद्दी पर बैठना। ऐसे राजगद्दी नहीं होगी।